देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के घर में 5 लोगों की निर्मम हत्या। पुलिस के मुताबिक लाठी डंडे से पीटकर की गई निर्मम हत्या। एक ही कमरे में मृत पाए गए घर के 5 लोग। निर्मम हत्या के बाद कमरे में लगाई गई आग। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। सामूहिक नरसंहार से संगम नगरी में मचा हड़कंप। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। 5 साल की मासूम बच्ची बची जीवित। महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। एसएसपी प्रयागराज द्वारा गठित की गई पुलिस की 7 टीमें। मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे आला अधिकारी। 5 शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। 5 साल की मासूम बच्ची का कराया जा रहा है इलाज। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। आपने भी यहाँ पर मौका मुआयना किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? ये खिमराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई। तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे राजकुमार जी जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी और इसके अलावा इनकी बेटी है उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया और इसके बाद जो हमारी फॉरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुंची है और जिनकी सांसें चल रही थी कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितनी भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है और इनके परिवार में सुनील है जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष ये जिंदा है और पुलिस की 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहां पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो वहाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है और अभी तक कोई भी आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई। उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा
पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, जी। लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो कोई जाएगी। शार्प गला काटने की भी? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। बहू या लड़की से कोई रेप की भी आशंका है कुछ ऐसे, जिस तरह कपड़े उसके पास थे? इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। ठीक।